गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखिए जो आपको फ्यूचर संभालने के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। वनडे कंपटीशन से संबंधित और यूपीएससी का जो प्रीलिमिनरी होता है, यूपीएससी का या बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मैं डायरेक्टली उसका आंसर आपको देता हूं और उसके साथ आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आता हूं। कि यदि आप हमको इस तरह कमेंट द्वारा सूचित नहीं करेंगे या हमको इस तरह नहीं करेंगे तो हम होपलेस हो जाएंगे, तो हमारे अंदर भी निराशा पैदा होगी। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप हमें कमेंट के द्वारा सूचित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक एवं फॉलो करिए, तभी तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी। मैं आपसे धन और पैसा नहीं मांग रहा हूँ जैसे अन्य लोग मांगते हैं कि आप हमारे पीडीएफ को कर दिए, इतना पैसा आप खरीद लीजिए। तो मैं पीडीएफ बना के नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने अथक परिश्रम के द्वारा आपको नई नई चीज़ें देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने संघर्ष में 3-3 नौकरियां छोड़ करके छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव में जाने के लिए मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया और 4 बार प्रीलिमिनरी क्वालिफाई किया और 2 बार में 3 बार तो हमने मेन क्वालिफाई किया और संयोग से किन्हीं कारणवश मैं उस स्थान तक पहुंच पाया। आज मेरे साथ के लोग डीआईजी, आईजी तक हो करके रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं और संयोग से मैं भी होता तो आज भी मैं भी रिटायरमेंट के करीब होता। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, तो मेरे ज्योति को आप लोग उसका लाभ उठाइए, उस प्रकाश को प्रकाशवान्वित होइए। जैसा कि मैं इस तरह, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन हमारे तमाम मित्रों ने हमको इस तरह मोटिवेशन किया कि आप नॉलेज रख कर क्या करेंगे, तो एक दिन गुरगड्ढे में चला जाएगा। जिस दिन आपकी डेड बॉडी हो जाएगी वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। यदि आप यूट्यूब में चैनल के माध्यम इस तरह डालते रहेंगे वो तो किसी न किसी दिन किसी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो इसलिए मैं आज करीब साल भर से चैनल आपको वीडियो अपना बना के डाल रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है तो ज़्यादा लोग देखते हैं और कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन है जो देखते हैं वो सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा मोटिवेशनल वाक्य है पहला, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जीवन बहुत क्षणिक है, जीवन बहुत क्षणिक है। सो ब्रेक योर सिली ईगो, इसलिए अपने मूर्खता वश को, ईगो जो आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते उसको तोड़ो। फॉरगिव क्विकली, और उसको जल्दी से भूल जाओ। बिलीव स्लोली, लव ट्रूली, और धीरे धीरे किसको, प्यार की तरफ विश्वास करो। लाफ लाउडली, और तेजी के साथ हंसो। एंड नेवर अवॉइड एनीथिंग दैट मेक यू स्माइल, और उन चीजों से हमेशा बचो कि जो आपको हमेशा मुस्कुराने के लिए बनाता है। दूसरा है, आई वंस आस्क्ड ए वाइज मैन, मैंने एक बार एक बुद्धिमान आदमी से पूछा, व्हाट इज द पासवर्ड टू सक्सेस, सफलता होने के लिए पासवर्ड क्या है। ही स्माइल, ही सिंपली रिप्लाइड, वह साधारणता उत्तर दिया, टू लॉग इन सक्सेस, लगे रहो सफलता के लिए। यू नीड ए पासवर्ड कॉल नेवर गिव अप, और वो कभी मत छोड़ो जो पासवर्ड आपको आएगा। तीसरा है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन आर योर ओन थॉट,
और सबसे बड़ा स्रोत मोटिवेशन का आपका स्वयं का विचार होता है। सो थिंक बिग एंड मोटिवेट योर सेल्फ टू विन। और सोचो, बड़ा सोचो और स्वयं को मोटिवेट करो जो स्वयं से आप जीत सकें। हिंदी में है, वक्त दोस्त और रिश्ते ऐसी चीज हैं, वक्त दोस्त और रिश्ते ऐसी चीज हैं जो मिलती तो मुफ्त में है, जो मिलती तो मुफ्त में है, मगर उसकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। पांचवा है, ये आरजू नहीं कि किसी को भुलाए हम, ये आरजू नहीं किसी को भुलाए हम, ना तमन्ना है किसी को रुलाए हम, ना तमन्ना है किसी को रुलाए हम, बस दुआ है उस रब से, बस सब एक ही हैं जिसका जितना याद करते हैं उसको उतना याद आए हम, उसको उतना याद आए हम। छठा है, रिश्ते कभी हमारी सुंदरता, उम्र या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते हैं। रिश्ते हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए समय, साथ, सम्मान पर निर्भर करते हैं। सातवां अंतिम है, भारत का युवा भारत में शिक्षित होकर अमेरिका को विकसित करेगा। भारत का युवा शिक्षित होकर के, भारत में शिक्षित होकर के अमेरिका को विकसित करेगा, लेकिन चीन का युवा अमेरिका में पढ़कर चीन को विकसित ना करके, चीन को विकसित अमेरिका को विकसित ना करके चीन को विकसित करेगा। विकासशील और विकसित देशों के यही मूल कारण है आज का सुविचार। तो आज का हमारा असली टॉपिक है प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक तथा करंट अफेयर 2025। तो इसमें राजवंश, हम राजवंश संस्थापक हर्यक वंश राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने किया था। दूसरा शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने किया था। तीसरा नंद वंश, महापद्म नंद ने किया था। चौथा मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पांचवा शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। छठा कंडो वंश, वासुदेव ने किया था। सातवां सातवाहन वंश, सिमुक ने किया था। आठवां कुषाण वंश, कडफिसस प्रथम ने किया था। नौवां गुप्त वंश, श्रीगुप्त ने किया था। 10वां हूण वंश, तोर माड़ ने किया था। 11वां पुष्यभूति वंश, नरवर्धन ने किया था। 12वां पल्लव वंश, सिंहवर्धन चतुर्थ ने किया था। 13वां चालुक्य वंश, जयसिंह ने किया था। 14वां राष्ट्रकूट वंश, दंतदुर्ग ने किया था। 15वां पाल वंश, गोपाल ने किया था। 16वां गुर्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र ने किया था। 18वां गाहड़वाल वंश, चंद्रेल ने किया था। 19वां चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। 21वां चंदेल वंश, ननकू ने किया था। 21वां गंग वंश की स्थापना वज्र हस्त पंचम ने किया था। 22वां परमार वंश, उपेंद्र राज। 23वां सोलंकी वंश की स्थापना मूल राज प्रथम ने किया था। 24वां कलचुरी वंश, मूल राज। 25वां चोल वंश, विजयालय ने किया था। इस तरह हमारा आज का अब ये प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक का समाप्त हुआ। अब हम करंट अफेयर अगस्त 2025 के चल रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 27 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय पेट्रोलियम दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 27 अगस्त 2025 को। दूसरा, हाल ही में
27 अगस्त 2025 को विश्व झील दिवस मनाया जाएगा। तीसरा है एमसीए सुनील गावस्कर, जो हमारे क्रिकेट के पूर्व धरोहर थे, जिन्होंने चैलेंज कर दिया था, यदि मैं चाहूं तो हमको कोई आउट नहीं कर सकता है, बैटिंग से कोई हमको आउट नहीं कर सकता। इन्होंने चैलेंज किया, रन बने या ना बने। जो हमारे देश के महान क्रिकेटर थे, उनकी याद में उनकी गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किस संग्रहालय के नाम पूर्व राष्ट्रपति शरद पवार के नाम से रखा गया। पांचवा है सरकार ने, चौथा है 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज, एडीआर रिपोर्ट 2025 को दर्शाता है। पांचवा है सरकार ने 6 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया। छठवां है दुनिया भर में विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाएगा? 21 अगस्त 2025 को मनाया गया। और 7वां है वन फ्री जोन पासपोर्ट नामक एकीकृत लाइसेंस प्रणाली किस देश ने शुरू की? दुबई देश ने शुरू किया। और इस तरह 8वां है इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? रोस्का चौधरी ने लिखी है। 9वां है पुरुषों की स्वेट स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? अनंतजीत सिंह ने जीता है, नरुस्को ने। और 10वां है हाल ही में भारत ने किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 5 का परीक्षण किया है। 11वां है जनजातीयों समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदित्य कर योगी। 12वां है रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 13वां है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा बन गया है? विश्व में भारत बन गया है। 14वां है 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गिरीश गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 15वां अंतिम है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है? नेपाल को घोषित किया गया है। इस तरह आज का हमारा वीडियो का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, हमें होपलेस ना करें। जब तक हमारा सब्सक्राइबर और टाइम वॉच नहीं बढ़ रहा है, तब तक हमारे अंदर निराशा होगी और कहीं ऐसा ना एक दिन आए हमको आपको ये वीडियो बंद कर देना पड़े। हम अनावश्यक रूप से अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? इसलिए मेरा सभी महानुभावों से निवेदन है, सभी श्रोताओं से, दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को नियमित रूप से आप देखते रहिए और अंत तक देखिए और कमेंट के द्वारा जो आपकी आवश्यकता होती है उसको आप हमें कमेंट के द्वारा सूचित करिए। मैं भी 15 साल स्ट्रगल करके आया हूँ यूपीएससी की तरफ, पीसीएस की तरफ 3-4 बार क्वालिफाई करके। दुर्भाग्यवश था कि आज मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया किन्हीं कारणों बस। तो मैं नहीं चाहता हूँ
कि आप भी उन समस्याओं से उलझे रहें। और पढ़ाई के लिए आप चाहे लंदन चले जाए, चाहे कोटा चले जाए, चाहे बंगलौर चले जाए, चाहे जापान चले जाए, चाहे चीन चले जाइए, अदरवाइज कहीं चले जाइए, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है। यदि आप अपने घर में स्टडी रूम बनाकर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप एक लक्ष्य बनाते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं हम महंगी फीस दे करके अच्छे संस्थाओं में जा करके पढ़ लेंगे तो उससे कोई आपका बिगड़ने वाला बनने वाला नहीं है। लेकिन जब तक आप स्वयं स्ट्रगल नहीं करेंगे, विदाउट यू कैन नॉट स्ट्रगल यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। जब तक आप स्वयं का संघर्ष नहीं करेंगे अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने को अपने माता पिता के संघर्षों को ध्यान रखते हुए किन परिस्थितियों में वो आपको पढ़ाते हैं, आपके ऊपर कितना स्पेंड कर रहे हैं वो आप ही जान सकते हैं, उनके माता पिता ही जानते हैं। लेकिन जिस समय आपका परिणाम आता है और असफलता की तरफ आता है तो उस माता पिता से पूछिए उसके कलेजे पे क्या गुजरता होगा, उसके कलेजे पर क्या गुजरता होता। लेकिन आप उस दिन समझेंगे जिस दिन आप भी एक बच्चे के औलाद बन जाएंगे। जब आप बन जाएंगे तो आपके सामने भी वही समस्या होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप हमारे चैनल को बराबर देखते रहें जिससे आपका भविष्य उज्जवलमय हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद के साथ समाप्त करता हूँ।